औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक बहुत प्यारा किस्सा सुनाने वाली हूँ जो कि हारूत और मारूत अलैहिस्सलाम का है। यानी कि ये दो फरिश्ते थे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग अदल और इंसाफ भूल गए थे। वो लोग जिस तरह आज हमारा हो रहा है, आज हमारी वोटिंग हुई है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यानी कि जो जीत रहा है उससे नहीं बल्कि यानी कि रयाकारी हो रही है। इसी तरह हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ था कि लोगों ने अदल इंसाफ को छोड़कर अमीरों लोगों को चुना था, उन लोगों को चुना था जो कि गद्दार थे, जो कि यानी कि हक पर नहीं थे। तो इसी तरह फरिश्तों ने जब ये अमल देखा तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह, या इलाही, ये कैसे लोग हैं जो कि अदल इंसाफ भूल चुके हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया कि ये इंसान है, अगर तुम भी इंसानियों की जगह चले जाओ ना तो तुम लोग भी ऐसे करोगे। तो फरिश्तों ने कहा कि हम हरगिज़ नहीं करेंगे ऐसा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो कौन से फरिश्ता सबसे ज़्यादा इबादतगार है। तो जो सबसे ज़्यादा इबादतगार थे उन फरिश्तों को चुना गया। जब चुना गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनको इंसान जो झगड़ालू है उन्हें शहवत और उन्हें यानी कि उन्हें शहवत भी अता की गई थी और गुस्सा अता किया गया था। इसी वजह से वो यानी कि बदज़हन हो गया और बदगुमान हो गया। तो अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को भी शहवत और गुस्सा अता कर दिया, तो उन्हें ज़मीन पर उतार दिया काबिल के मुकाम पर। जब उन्हें उतारा तो उन्हें ये कहकर नीचे ज़मीन पर उतारा कि ए फरिश्तों, तुम दोनों इसलिए जा रहे हो कि तुम अदल इंसाफ कायम करना। तो वो इंसानी शक्ल में नीचे चले गए। जब वो ज़मीन पर उतरे तो उन्हें यानी कि अदल इंसाफ के लिए 2 माह तो उन्होंने मुसलसल अदल इंसाफ किया। बहुत अच्छा इंतजाम हो गया, लोग उनके घर विदा हो गए और यानी कि उनके इंसाफ पर कायम रहने लग गए। तो जब 2 माह गुजर गए तो एक औरत आई जो कि फारस के रहने वाली थी। जब वो उनके पास आई तो वो हसीना जमील थी। वो अपने शोहर का बदला लेने आई थी कि मेरा शोहर जो है ना मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता। जब ऐसा हुआ तो फरिश्ते जो 2 फरिश्ते हारूत और मारूत अलैहिस्सलाम थे वो उसका हुस्न देख कर ही उस पर आशिक हो गए। जब आशिक हुए तो उन्होंने ना यानी कि अपने इश्क की प्यास बुझाने की गरज उसके सामने पेश कर दी। जब पेश की तो उस औरत ने कहा कि नहीं, इससे पहले जो मेरा शोहर है वो बहुत गैरतमंद है और वो कभी नहीं ऐसा चाहेगा कि मैं किसी गैर महरम से बात करूं। और वैसे भी मेरा मज़हब और है और तुम्हारा मज़हब और है, तुम इस्लाम की और मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, हम बुतों की पूजा करते हैं। जब अगर तुम मेरा मज़हब इख्तियार कर लो और मेरे शोहर को कत्ल कर दो तो मैं फिर राज़ी हो जाऊँगी। तो जो फरिश्ते थे हारूत और मारूत अलैहिस्सलाम उन्होंने कहा नहीं, जो इंसानी शक्ल में आए थे उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अल्लाह के बंदे, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो जब इश्क की आग उनके अंदर भड़की तो उन्होंने यानी कि हाँ कहने पर माइल हो गए और औरत का पैगाम पहुंचाया कि हम ऐसा करेंगे, हम तुम्हारे घर आएंगे। जब वो घर गए तो यानी कि अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की तो औरत ने अपना सब कुछ पेश कर दिया, लेकिन उनसे पहले शर्त रखी कि अगर तुम लोग या तो फिर मेरे शोहर को कत्ल कर दो, या शराब पी लो, और या फिर मेरा मज़हब इख्तियार कर लो, और या मुझे इसमें आज़म सिखा दो या अपने मज़हब में इख्तियार कर लो। तो फरिश्ता ने कहा हम कुछ भी नहीं करेंगे, अगर हम इसमें आज़म कर देंगे तब अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, अगर हम बुतों की पूजा करेंगे तब भी अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, अगर हम यानी कि हुकूकुल इबाद अगर किसी इंसान का कत्ल करेंगे तो इसमें पूरी इंसानियत का कत्ल, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो फरिश्ता ने कुछ भी नहीं किया, तो कहते हैं कि हम शराब पी लेते हैं। जब शराब पी ली तो उनका होश उड़ के उन्होंने उस आदमी को भी कत्ल कर दिया और यानी कि ये भी अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बना। औरत ने उन्हें बुतों की पूजा भी करवाई, उन्होंने बुतों की भी पूजा कर ली। तो इसके बाद यानी कि वो औरत जो इसमें आज़म भी उनसे सीख के चलेगी और वो अल्लाह ताला के हुजूर पेश होगी। अल्लाह ताला ने उसे तो माफ़ कर दिया, लेकिन इन फरिश्तों को बहुत बड़ी सज़ा मिली। यानी कि जिस मुकाम पर इन्हें भेजा गया उसी मुकाम में यानी इन्हें जब होश इनको आ गया तब अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सख्त अज़ाब दिया। और वो उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ की कि अल्लाह हमें दुनियावी अज़ाब देना, ना कि आखिरत का। यानी कि दुनियावी अज़ाब तो आरज़ी है, फ़ानी है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत का अज़ाब बहुत सख्त है। हमें भी अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए और हक़ व बातिल पर डट के रहना चाहिए। अल्लाह हमें और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।